गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज एक मैं बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। तो हम लोग 93-94 के आसपास कक्षा 3 में पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में। वो चाक हुआ करती थी, चाक ऐसे पत्थर जैसे छोटे छोटे सफ़ेद, और वो तख्ती हुआ करती थी लकड़ी की बना करके, और ये जो बैटरी का सेल होता था टार्च वाला, तो उसको फोड़ करके कपड़े में लपेट करके, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो मुझे तो याद है, तो उसको हम तख्ती को खूब पोतते थे। काली होती थी, कंपटीशन होता था कि किसकी तख्ती कितनी ज़्यादा काली है। उसके बाद वही बैटरी के अंदर जो सेल होता है एक पतला सा लंबा सा काला सा, तो उसको उसी से हम लोग उस तख्ती को घुटारते थे, घुट्टा मारते थे, बोलते थे घुट्टा मारना। तो अब हमारे गांव में तो यही बोलते थे। अब आप लोग भी ब्लॉग देख रहे होंगे, आप लोग के यहाँ क्या बोलते थे। अब बहुत से लोग हैं जो शहर में होंगे और गांव से पढ़े होंगे। तो आज बड़ी मुश्किल से बहुत ढूंढ खोज करके मैंने वो कविताएं निकाली हैं जो उस समय हम लोग कक्षा 3 में पढ़ा करते थे। कितनी सादी सिंपल 4 लाइन 8 लाइन की कविता होती थी कि अगर आप 2 बार उसको पढ़ लें, इतने सरल शब्दों में हुआ करती थी कि उसको क्या ही बताएं। कि 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो पूरी तरह से हमको याद हो जाता था, उसका अर्थ भी हमको याद हो जाता था। और वो कविता तो ऐसे कंठस्थ होती थी, क्या बताएं। आज बहुत मुश्किल से मैंने उसको सर्च किया, और मैंने किसी के फेसबुक में देखा, फिर मैंने कोशिश किया कि मैं गूगल से उसको सर्च करता हूँ। तो मैंने सर्च किया और उसके जो है इमेज मैंने डाउनलोड किए। तो आज के ब्लॉग में मैं वही सब चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी भी तो हम उसी समय के पढ़े हैं। तो उन कविताओं में कौन कौन सी कविता थी मैं अभी आपको बताता हूँ, और कोशिश करूँगा कि उसको दिखाऊँ भी मैं अपने ब्लॉग में। अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग पुरानी बात याद आई है, बचपन याद आ गया गाइस, अगर आप वो कविताओं को पढ़े हैं तो पक्का बचपन याद आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कौन सी कविता है, आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो गाइस एक कविता ये देखो, बढ़े चलो, इसको भी मैंने डाउनलोड किया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो ये कविता है एक। उन्होंने भी ये कविता पढ़ी है जो मैंने अभी उसको आपको 12-15 सेकंड का वीडियो बनाया है, उठो प्यारे जागो प्यारे। तो ये कविता ऐसी हुआ करती थी, उठो लाले अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। ये हम लोग पढ़ते हुए स्कूल जाते थे और पढ़ते हुए स्कूल से आते थे। कितना मज़ा आता था उस समय। एक बस्ता हुआ करता था बोरी का, या 2-3 रुपए का तांत वाला मिलता था, वही लेकर के पीठ में उसके अंदर एक बोरी भर के रखते थे बैठने के लिए। तो मुझे तो खूब अच्छी तरह से याद आ रहा है, और रास्ते में हुड़दंगाई करते हुए आते थे, तो सभी अभी याद है। तो सारी कविताएं मैंने कवर किया हुआ है। तो आज सारी कविताएं गाइस जी इसमें मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। कविता की मैं बात कर रहा था, तो मैं उसको गूगल से डाउनलोड किया हूं। तो उनमें कुछ कविताएँ हैं, जैसे जागो प्यारे, उठो लाले अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले। ये सारी कविताएं पढ़ने में खूब याद भी हो जाती थी, और उनको पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगता था। तो जब हमारी किताबें आ जाती थी, तो उस समय जुलाई महीने में 1 जुलाई से स्कूल चलता था। तो जैसे अब घर में पता चला 30 जून, 1 जुलाई या 2 जुलाई 4 जुलाई, जैसे भी जिसके पास पैसे का मैनेज होता था। 93-94 बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, तो 50 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। तो इतना खुश होते थे हम लोग, पेपर चढ़ाना और अखबार बाज़ार से ही मंगवा लेना। तो क्योंकि उस समय अबरी वाला तो मिलता नहीं था, जिसके पास पैसे थे उनके यहाँ मिल जाता था, नहीं तो हम लोग तो अपना भाई ऐसे ही पेपर, जो न्यूज़पेपर होता था उसी को चढ़ा करके, नेम लिस्ट नहीं हुआ करती थी तो सफ़ेद पन्ना काट करके उस पर अपना नाम बना लेते थे। तो और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये वाली कविता। उसके बाद भालू आया लाठी लेके छम छम छम, ये वाली कविता। उसके बाद राजू राधा 2 बच्चे हम, ये वाली कविता। तो ऐसे ऐसे कुछ कविताओं को मैंने डाउनलोड किया है, जो कि आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी मैं छोटी छोटी क्लिप डाल दूंगा, और कोशिश करूंगा कि थोड़ी वीडियो भी डाल दूं, 14-14, 15-15 मिनट। तो आज बचपन याद आ गया मुझे। तो जब बचपन याद आ गया तो मैं सोचा शायद आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो वो बचपन याद करने के बाद क्या नज़ारा है वो, मतलब सोचो अगर बैठ के 5-6 लोग अगर हम आपस में बैठ कर के बात करें, तो शायद हम लोग 30 साल पुराने में चले जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे घर में इनने भी पढ़ा है, बिटान की मम्मी ने भी पढ़ा है, तो ये भी थोड़ा सा आपको बताएंगी कि क्या फीलिंग हुआ करती थी उस समय।
तो अगर आप लोग इन कविताओं को पढ़े हैं तो ज़रूर कमेंट में अपनी फीलिंग्स बताइए। तो मेरे ब्लॉग में इन कविताओं का रहेगा, छोटा छोटा क्लिप रहेगा, तो आप देख करके अपने उसको क्या बोल सकते हैं किसी भाषा में कि मैं अपने पुराने समय, उसको क्या बोल सकते हैं, भूतकाल भविष्यकाल क्या बोल सकते हैं, भूतकाल बोल सकते हैं। और उसके बाद एक और भी शब्द हुआ करता था, अपने अस्तित्व में चले जाना, ऐसे कुछ शब्द हुआ करता था। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो ये थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, करीब 2.5 मिनट हो गया है। तो चलो आज के ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं तक। हंसते गाते पढ़ने जाएं, ये भी एक कविता है। तो देखिए आप, ये देखिए, राजू राधा 2 बच्चे हम, स्वच्छ रखें अपना घर हरदम। ये देखिए, राजू राधा 2 बच्चे हम, स्वच्छ रखें अपना घर हरदम। सुबह पिताजी हमें जगाते, रोज़ बाग की सैर कराते। ये देखिए कितनी बढ़िया और प्यारी कविता हुआ करती थी। ये देखो, स्कूल जा रहे हैं, हम लोग बताते थे कि स्कूल जा रहे हैं, और ऐसे हम लोग भी स्कूल जाया करते थे बढ़िया से गाते हुए। क्या भाषाएं हुआ करती थी, बिल्कुल सरल, सीधी और सिंपल, और कितना जल्दी याद हो जाता था हम लोगों को। तो चलो अब दूसरी दिखाता हूँ आगे। कविता और मिली है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। ऐसे एक लाइन और भी है, इसमें नहीं दिखाई दे रही है। एक कविता और आई है, चंदा मामा दूर के साथ लिए आए, तारे चमक रहे मिलकर सारे, राजमहल के जैसे जगमग जलते दिए कपूर के, चंदा मामा दूर के। तो ये कविताएं हम लोगों को कंठस्थ हो जाती थी। पाठ 4, उठो लाले अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ धो लो, बीती रात कमल दल फूरे। इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा था। देखिए कितनी बढ़िया कविता होती थी ये सब, क्या मज़ा आता था पढ़ने के लिए। गाइस बचपन याद आया है। बरसात, और ऐसे देखिए कैसे छज्जे से बच्चा अपनी माँ को दिखा रहा था। ये हम लोग भी ऐसे, कितना मज़ा आता था यार, क्या इंटरेस्टिंग ज़माना था वो, क्या समय था। बिल्कुल शांति से चलना, धीरे धीरे चलना, और मज़ेदार बातें। अम्मा ज़रा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। क्या प्यारी कविता हुआ करती थी। ये देखिए, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे, हरे गुलाबी लाल बैगनी नीले पीले पीले पीले, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे, प्यारे प्यारे ये चमकीले। कितना बढ़िया कविता हुआ करती थी। तो देख लीजिए थोड़ा थोड़ा आप। मुन्ना मुन्नी ओढ़े चुन्नी, मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई तय आज इसकी याद सगाई। देखो कितनी प्यारी कविता है। कविता तो थोड़ा कम दिखाई दे रही है। देखो, एक मदारी आया, बंदर और बंदरिया आया, डम डम डमरू बजा रहा है, खेल तमाशे दिखा रहा है। तो ये तो थोड़ा सा धुंधला सा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। देखिए ऋषि जी एक पाठ मिला, उसके पीछे मिला भालू आया भालू आया, भालू आया भालू आया, लाठी लेकर भालू आया, मेढक और गधा भी आया, मेढक ने ढोल बजाया और गधे ने गाया गान, भालू नाचे छम छम छम, ढोल बजाया धम धम धम। हमारा खाना पीना हो चुका है, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल किसी ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहो। जय श्री राम।